कमरे के चारों तरफ जलने के निशान थे और बिस्तर पर जला हुआ एक शव। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और देखने में ऐसा लग रहा था ये आत्महत्या है या फिर कोई दुर्घटना। हर अपराध की गलती होती है, लेकिन इस केस की गलती थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इंदौर के खजराना इलाके में एक जगह है तपेश्वरी बाग, जहां कमरे के मकान पे धुआं उड़ रहा था। जब लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो एक बैंक में काम करने वाली बैंक कर्मचारी लड़की की जली हुई लाश थी। मौके का दृश्य देखने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद लड़की ने खुद को आग लगा ली होगी, लेकिन पुलिस वालों ने जल्दबाजी करते हुए पूरे कमरे को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, हर कोने की तस्वीर ली गई, हर सबूत को इकट्ठा किया गया। यही फैसला इस केस की महत्वपूर्ण मोड़ थी। कुछ घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसने पूरा मामला को ही बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि लड़की की जल कर मौत नहीं हुई थी, उसकी मौत पहले से ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि लड़की की मौत पहले से हो चुकी थी, यानी उसकी मौत पहले से ही हो चुकी थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी मौत गला दबाने से हुआ है। गला दबा के हत्या करने के बाद लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई ताकि मामला आत्महत्या के जैसे लगे। यहीं से पुलिस को साफ हो गया था कि कोई दुर्घटना नहीं है, ये सोची समझी की गई हत्या है। पुलिस ने इलाके की सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। कुछ घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक फुटेज सामने आई, जिसमें एक लड़की जहां रहती थी उस तरफ पेट्रोल का कैन लेके जाता हुआ दिखाई दिया। यही फुटेज जांच की सबसे मजबूत कड़ी बन गई। इसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, सारा चीज का जांच शुरू कर दिया और सारा कड़ी एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को जिस व्यक्ति पर शक हुआ था उसकी पहचान ग्वालियर के डबरा निवासी मयंक साक्य के रूप में हुआ। पूछताछ के बाद पता चला कि वो दोनों लगभग 5 साल से करीबी थे। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों के बीच में तनाव बढ़ते गया और पुलिस का कहना है कि दोनों शादी की बात को लेकर दोनों के बीच में तनाव था और जब लड़की ने शादी से इनकार किया तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने लड़की की हत्या करना को स्वीकार किया। जांच कर्मियों का कहना है कि गुस्से में पहले लड़की की गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया ताकि उसकी मौत किसी को पता न चले कि हत्या है और ये मौत आत्महत्या के जैसे लगे। लेकिन यह मामला एक हत्या की नहीं है। यह एक बड़ा सवाल छोड़ता है कि किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ गई इसलिए कि उसने शादी के लिए मना कर दिया। किसी भी रिश्ते की बुनियाद सहमति से होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर रिश्ते को मना करे तो उस इनकार का सम्मान करना चाहिए। मना करना किसी के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस नहीं बनता है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और ये पता कर रही है कि इस हत्या में कोई और भी शामिल तो नहीं है। आगे अदालत में पेश किए गए सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान इस केस की अंतिम तस्वीर तय करेंगे। एक कमरे में लगी आग सबको हादसा लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब सच सामने ला दिए। जांचकर्मी शुरुआती अनुमान में ही अगर रुक जाते तो ये सबको आत्महत्या ही लगता और ये केस वहीं के वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इन चीजों ने कहानी की दिशा ही बदल दी और अब आगे फैसला अदालत करेगी कि कौन दोषी है और क्या फैसला सुनाती है।